साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास, ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले की परीक्षा हुई है उसके अंदर भी बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बारां जिले के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो फटाफट से कमेंट करते चलो। साथियों, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा, नीमाला, खेतड़ी या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए? कहाँ पर खोजे गए? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह विभाग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह स्थित है, ये है रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सभी साथी जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहेगा वो लाइक करेगा और जो नहीं लेना चाहेगा वो मत करना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी नई क्लास आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। जो सिलेक्शन वाली हमारी सीरीज आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गेहूं की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में, कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है ना। गंगानगर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर किले को, बूंदी किले को, जोधपुर किले को या आमेर के किले को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर किले को, ठीक है ना। जो जालोर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? रणथंभौर, सिवाना दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दो जगह पर है, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना। बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। तारागढ़ किले, अगर तारागढ़ किले के मामले में पूछा जाए तो तारागढ़ दो हैं, एक तो बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। तो तारागढ़ का निर्माण किसने कराया? तो बूंदी के तारागढ़ के निर्माण की बात करें तो राजा राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राजा राव बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्गाधिराज कहलाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ धौलपुर दुर्ग में या सिवाना दुर्ग में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है संत मालिक शाह की दरगाह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। मालिक शाह की दरगाह की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो जालोर दुर्ग में है। कहाँ है? संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है जालोर दुर्ग में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? चलो बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी साथी कमेंट करो, ठीक है ना। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस किले को? मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में स्थित है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़, ठीक है ना, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, कर्नल टोड ने, बिसल देव ने या पृथ्वीराज ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, कर्नल टोड या बिसल देव या पृथ्वीराज? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नल टोड ने, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी में, और अभी हाल ही में जो पशु परीक्षा का एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? चलो बताओ। बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, कंकरबाड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। छाजले की आकृति के समान बना हुआ है किला है दौसा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? दौसा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली, ठीक है ना। मीणा का अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? ऑप्शन आपके सामने है। चलो फटाफट से कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सभी साथी चलो आंसर करो, ठीक है ना, कमेंट करो। हिंदू धर्म राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुयायी है मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में भी पूछा गया था 2019 में। कब पूछा गया था? 2019 में बीएसटीसी में पूछा गया था, सीटी में 2023 में, एलडीसी में कई बार पूछा जा चुका है। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कानन चार से। कानन चार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से मानी जाती है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति हो गई, ठीक है ना। इसकी दो शाखा है, ये बीजा है, ये माला है। ये कौन सी जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखा है। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्रासिया जनजाति है उसके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तदवी, कोतवाल, मुखिया, सैलोत? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ध्यान रखना, अलग अलग जाति के अलग अलग मुखिया है, ठीक है ना। जो भील जनजाति के मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गमेती। अगर ग्रासिया जनजाति की पूछा जाए तो सैलोत कहला जाए। क्या कहेगा? सहलोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? सैलोत कहलाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के मुखिया की बात करें, अगर भील जनजाति के मुखिया की बात करें तो कहलाएगा गमेती। क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं और ये क्वेश्चन बीएसटीसी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर परीक्षा में आने वाला है। एक बार सभी वो साथी कमेंट कर देना जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं आपको सभी को जो आप कमेंट करेंगे उनको एक लगता है वो गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया। अब बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति की पंचायत का। अगर डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया की बात करें तो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है। वो ए राइट, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वह किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या ऋषभ देव काला जी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऋषभ देव काला जी की केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सहरिया, कतोड़ी, कंजरिया, ग्रासिया? चलो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना। सहरिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केलियो बोरियो का नृत्य कब होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमाई के प्रथम आगमन पर। जब शादी होती है तो जमाई पक्ष वाले, जमाई प्रथम बार ससुराल आता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर केलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रट लेना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, रट लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी मैंने एग्जाम दिया है जब मेरे सामने आया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्रुपद गायिका चेंज थोड़ी होगी। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका हमेशा पूछी जाएगी, कौन हो जाएगी? मधुबन तेलंगा, ठीक है ना। मधुबन तेलंग राजस्थान की प्रथम महिला द्रुपद गायिका है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी में डायरेक्ट नॉन स्टॉप छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे विद्यार्थी राघव। कौन है?
रागे राघव मुर्दू के टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़ में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, त्रिकुट चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, या चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में, ठीक है ना, कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, या जोधपुर में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या फिर अजमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के निवासी थे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, या राजसमंद? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आज हम बीएसटीसी परीक्षा के टॉप प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं और इस बार आपकी बीएसटीसी जरूर पार होगी, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, याद रखना, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, या हल्दीघाटी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। चामुंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। प्रश्न ये भी इससे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चामुंड में हुई थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली पूछी जाए तो कुंभलगढ़ राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? कर्नल जेम्स स्टोर ने। किसने दिया है? कर्नल जेम्स स्टोर ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नाम राजस्थान दिया था, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें वह प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, राजस्थान पुलिस के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन देखेंगे और संभावित नए क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथियों आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। आप मैं गारंटी देता हूं अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको जरूर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन टॉप हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फकीरों का तकिया इमारत कहां पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर या जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में। कहां पर है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मेला
अन्नकूट मेला, ठीक है ना। ये अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताओ। फटाफट से कमेंट कर दो, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। फटाफट से कमेंट होना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करते चलेंगे। अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या चार भुजा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का जो मेला लगता है वो नाथद्वारा में लगता है। कहां पर लगता है? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? चलो बता दो फटाफट से। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ का है? कोटा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बताओ राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? सर अरावली हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा। चलो बताओ। 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर या 2,32,239 किलोमीटर। बताओ राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलो बताओ फटाफट से बताओ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था। क्या था? चेतक, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगले क्वेश्चन की ओर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? क्या? राय पिथौरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। राय पिथौरा ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। पहले भी विगत एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज, गोविंदराज, हरिराज या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर राय पिथौरा पृथ्वीराज को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बता दे, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना। चलो बताओ क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो चंद्रबरदाई था, ठीक है ना। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, क्योंकि यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा, मेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हम्मीर। चलो बताओ, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था बप्पा रावल, ठीक है ना। बप्पा रावल था, इसका भी एक करेक्ट हो जाएगा। याद कर लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक मेवाड़ का बप्पा रावल हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर की दीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। बताओ, पहला राजपूत शासक है जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह की अकबर
की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी वो थे राव चंद्रसेन। इसने बिल्कुल भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की, चाहे मौत ही अपने द्वार पर आ गई, लेकिन इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि बताओ पहला राजपूत शासक जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्रसेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय सर कोटा में हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम खुला विद्यालय कहाँ पर है? कोटा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। राजस्थान की सबसे गहरी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों नक्की झील है, ठीक है ना। कौन सी झील हो जाएगी? नक्की झील अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है ना, वो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, भील जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भाई साहब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, भील जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 जनवरी, 31 जुलाई या 1 जुलाई? बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई? चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है अपना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान है, ठीक है ना, ये अपने राजस्थान हो गया। इसका आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है? राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय है, ठीक है ना। बी करेक्ट होगा। परीक्षा में आ जाए तो याद रख लेना, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटक स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? भाई साहब चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है बार बार। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी में है, ठीक है ना। चांद बावड़ी है आबानेरी में, और आबानेरी कहाँ पर पड़ती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान से अपना देश चलता है, ठीक है ना। तो भारत में संविधान कब मनाया जाता है? हमें संविधान दिवस कब मनाया जाता है हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। 26 नवंबर को, 26 NOV यानी कि नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर बिल्कुल डूंगरपुर में है सर। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, अपने राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है अपना बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी शोध संस्थान कौन सा? काजरी शोध संस्थान, ठीक है ना। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जोधपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है काजरी शोध संस्थान? कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? किसकी दृष्टि से
वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला बिल्कुल उदयपुर हो जाएगा सर। कौन सा है? उदयपुर वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बेस्ट जिला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर है। प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गारंटी देता हूं परीक्षा में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर पूछा नहीं हुआ मेरी नज़र से। बीएसटीसी में भी बार बार रिपीट होता है, पीटीटी में बार बार रिपीट होता है, सीटी में आ चुका है, पशु परिचर में फिलहाल आ चुका है, सीटी में आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम जेल प्रहरी में पूछ लिया है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया है, और अब चतुर श्रेणी बच रही है तो इसमें भी आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को, ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिंडौन। केला देवी माता का मेला करौली में आयोजित होता है भाई साहब। कहाँ पर होता है? करौली में आयोजित होता है। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से गीत गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा, मोहम्मद साहब। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद साहब हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर या जाडोल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्यावर, ठीक है ना। बादशाह का मेला ब्यावर में, ब्यावर का प्रसिद्ध है, ब्यावर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जालौर में हो जाएगा। इसका जालौर, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बट्टाडू का कुआं, ठीक है ना। ये बट्टाडू का कुआं किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। चलो बताओ, प्रसिद्ध बट्टाडू का कुआं राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर है? किसकी बावड़ी? ईदगाह की बावड़ी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ईदगाह की बावड़ी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा, वहां पर ईदगाह की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईजी की बावड़ी कहाँ पर है? बाईजी की बावड़ी, बाईजी की बावड़ी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाईजी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बनेड़ा भील। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों, इस मॉडल पेपर के अंदर हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट में होना चाहिए। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सबसे अधिक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? भील, मीणा, ग्रासिया या डामोर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? भील, कंजर, सहरिया या डामोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दे। चलो ठीक है ना, कमेंट करेंगे तो आप कभी इस क्वेश्चन को बोल नहीं पाएंगे। चलो बताओ, किस जनजाति की सबसे बड़ी उनकी विशेषता है? बिल्कुल कंजर जाति की। कंजर जाति की एकता साथियों बहुत बड़ी होती है, कायम रहती है, इनमें एकता ही इनकी पहचान होती है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी एकता वाली जनजाति वो कंजर जनजाति है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और लगातार क्लास को देखो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। साथियों, आपको पता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर जो जीके का वेटेज था वो बहुत कम था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है, इसलिए सभी विद्यार्थी जीके पर ज्यादा ध्यान दो। जीके आपको क्या करेगा? सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। तो चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाली व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मृत्यु के बाद उसके मुंह में, मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जाति में है? मीणा, डामोर, कंजर या कतोड़ी? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जाति में, ठीक है ना। जो कंजर जाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके इनके समाज का, इनके जाति के लोग की मृत्यु हो जाती है तो मुंह के अंदर मृत्यु के बाद शराब की बूंदें डालते हैं। तो यह प्रचलन किस जनजाति में है? कंजर जनजाति में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का जो रूप है वो किस जनजाति को माना गया है? मीणा जनजाति को, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीणा जनजाति का रूप माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति की जो पंचायत होती है उसका मुखिया क्या कहलाता है? मुखी, पटेल, कोतवाल या भूमिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति का मुखिया, डामोर जनजाति की जाति का मुखिया क्या कहलाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहलाता है मुखी। जो डामोर जाति का मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया, कतोड़ी, कंजर या ग्रासिया? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी मानी जाती है? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना। कोडिया देवी की जनजाति की कुल देवी है सहरिया जनजाति, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मांगरोल, कपासन, बेंगू या मृतकुंडिया? बिल्कुल राइट आंसर बता देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मातृकुंडिया को, ठीक है ना। मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, ठीक है ना। पहला विज्ञान पार्क की बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, कि राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है, ठीक है ना। जयपुर में स्थित है, इसका बी राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क है वो जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध बावड़ी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कि दूध बावड़ी राजस्थान में। इस बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूध या बावड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार परीक्षा में दूध या बावड़ी के नाम से भी आती है, ठीक है ना, कि दूध या बावड़ी कहां पर या दूध बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूध या बावड़ी, दूध
बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, स्टार लगा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन आया है आपके परीक्षा में, नॉन स्टॉप पूछा जाएगा कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाऊ कौन पहनता है भील जनजाति में? नवयुग लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा सर? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ पहनती है वो महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोरनी मोंडना ये मीणा जनजाति से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मीणा जनजाति के लोग हैं उनको मोर से अत्यधिक प्रेम है। ये क्या है, जो अपने मकान होते हैं, अपने घर होते हैं, उन पे उनकी दीवारों पर चित्रण करते हैं, और उनकी दीवारों पर किसका चित्रण करते हैं? मोर का सर्वाधिक चित्रण करते हैं, ठीक है ना। तो इससे माना जाता है कि मोरनी मांडना, इसको मोंडना को मांडना भी बोल सकते हैं। माना जाता है कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? कौन सी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डाकन प्रथा। ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में पाई जाती है? भील मीणा जनजाति में पाई जाती है, ठीक है ना। इसका भी ए राइट हो जाएगा। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये कुप्रथा थी। डाकन प्रथा मुख्य रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील और मीणा जनजाति में पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाएगा? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बेजू बावड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता है तानसेन। कौन है? तानसेन। इसका भी बी राइट हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। 100 लाइक का टारगेट है, बराबर से 100 लाइक कंप्लीट तक करवा दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलों का जनक, ठीक है ना। गजलों का जनक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयाम? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी आंसर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। गजलों की जनक, गजलों का जनक की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अमीर खुसरो, ठीक है ना। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया है? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उषा मस्जिद की बात करें तो उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? सर बयाना में है। कहाँ पर है? बयाना के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों उषा मस्जिद स्थित है। ये क्वेश्चन है बीएसटीसी परीक्षा, राजस्थान पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी, चतुर श्रेणी, पशु परिचर, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया गया है। और आने वाले आपका एग्जाम्स होने जा रहा है चतुर श्रेणी परीक्षा, जो बहुत बड़ा एग्जाम्स होगा, बहुत शानदार एग्जाम्स होगा। अगर आप इसमें अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? किसकी मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मलिक शाह। मलिक शाह, यहाँ पर इसको हम मालिक शाह भी बोला करते हैं। मलिक शाह की दरगाह, ठीक है ना। मलिक शाह की दरगाह मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है मेरे सभी विद्यार्थियों का, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। मालिक शाह की मस्जिद की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में मालिक शाह की मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का, सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों, अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबानेरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी का जो मंदिर है ये मंदिर दौसा में है, और आबानेरी में चांद बावड़ी है, ठीक है ना, चांद बावड़ी भी कहाँ पर है? वो भी आबानेरी दौसा के अंदर है, और आबानेरी मंदिर भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई साहब? हर्षत माता कौन सी माता हो गई? हर्षत माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आबानेरी, बंडारेज, ओसिया या रेवासा? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षत माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। आबानेरी में हर्षत माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? आबानेरी में हर्षत माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, एक भी नहीं रहना चाहिए, और अच्छा क्वेश्चन है। विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? एकमात्र मंदिर है, विभीषण का मंदिर है कहाँ स्थित है? कैथून कोटा, भीनमाल, जालोर, खेर, बाड़मेर, बंदरिया, जैसलमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना, कैथून कोटा में। कहाँ पर है? कैथून कोटा के अंदर विभीषण जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता कौन से जिले में है? सर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालातल सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता उदयपुर जिले में, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में बालातल सभ्यता स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से पाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या 11 कमरों वाला विशाल भवन किस सभ्यता में पाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालातल सभ्यता से। क्या हो जाएगा? बालातल सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन स्थल पाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। तारा शर्मा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। किसकी है? बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। इसका भी ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से सभी साथी कमेंट करो। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? राशन कार्ड राजस्थान का जो वेल्लोर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है बेसरोडगढ़ का दुर्ग। ए राइट हो जाएगा। जो बेसरोडगढ़ का दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़ किले का, कुंभलगढ़ किले का, तारागढ़, अजमेर या अचलगढ़ किला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गढ़बीटली कहा जाता है तारागढ़ किला अजमेर को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है, इसको गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो। नेक नाम बाबा की दरगाह बिल्कुल 12 जिले में। कहां पर है? नेक नाम बाबा की दरगाह की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 12 जिले में नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जोधपुर में की गई है। कहां पर की गई है? जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। कहां पर? इसका सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है? आईआईटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जो आईआईटी की बात करें तो यह जोधपुर में है। कहां पर है? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है तो याद रख लेना। मैं बिना देरी के आपको आगे बढ़ते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। राजस्थान में आईआईटी की बात करें तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्यावर में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्यावर में स्थापित हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य की बात की जा रही है, ठीक है ना। और 13 ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी के बप्पू द्वारा किया जाता है। किसके? लोक देवता जो रामदेव जी के बप्पे हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है।
तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? रामदेव जी के बप्पू द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर के अंदर हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बीएसटीसी परीक्षा लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों अब हम लाइव क्लास भी चलाएंगे और टॉपिक वाइज आपकी सभी तैयारी कराएंगे, इसलिए सभी